कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, के उठे देख कि बख्शिश में ये रुतबा तेरा, क्या जूदो करम है शगीबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी खुदा का जाने, अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है भरेरा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। काशान मालवारी कादरी साहब आपको खुशामदीद भी कहते हैं। इसी के साथ साथ खूबसूरत अंदाज में आपने हमें कलाम सुनाया। इसी के साथ डॉक्टर तारिक आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, माशाल्लाह। और इसी के साथ साथ मोहम्मद नुमान फाउंडर हैं जी BTL सॉफ्टवेयर के, जो कि फर्स्ट AI कंपनी है जो कि एंटरप्राइजेज अक्रॉस द वर्ल्ड USA मिडल ईस्ट को ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन थ्रू ऑटोमेशन इंटेलिजेंस फराहम करता है। इसी के साथ साथ ये फोकस कर रहे हैं AI मार्केटिंग को प्रैक्टिकल एंड आउटकम डिवाइन में। फाउंडर हैं ओमेगा के, और मजीद क्या क्या करते हैं और क्या क्या जिद्दत लेकर आई है इनकी कंपनी, और क्या इन्होंने कौन सी कंप्रेशन सोची है कि जो 6-8 साल की जो भी स्टडीज़ हैं उसको क्या 4 साल में 6 साल में कंप्रेस करें, वो क्या चीज़ें हैं, तमाम तफसीलात हम जानेंगे मोहम्मद नुमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं आपके? माशाल्लाह। इसी के साथ खुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो नोन हो गया ये नाम, तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, पीपल नोज दैट के 4 बजे हम आपसे मुलाकात करते हैं माशाल्लाह। इसी के साथ नोमान भाई, आपसे पहला सवाल ये है कि सबसे पहले तो ओमेगा क्या है, मैं तो ये जानना चाहूँगा। असल में प्रोजेक्ट ओमेगा हमारा एक कॉन्सेप्ट है। जिस तरह AI सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और इस इंडस्ट्री में तकरीबन 15-20 साल से काम करने के बाद हम लोगों ने एजुकेशन को रीथिंक कर रहे हैं इन द एज ऑफ AI। ठीक है, इन द एज ऑफ AI हम एजुकेशन को पूरा री इमेजिन कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को AI जो वर्ल्ड बिल्कुल आ गया है उसके लिए हम प्रिपेयर करें। उसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं।
एक ये कि एंटरप्रेन्योरशिप है, दूसरा हमारे पास एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्टेम बेस्ड, स्ट्रीम बेस्ड, सारी साइंस रोबोटिक्स वगैरह शामिल है, और एमएमए बेस्ड जो है ना वो हमारी पूरी फिटनेस है। तो एक पूरा एक कंप्लीट री तो ट्रांसफॉर्मेशन। मकसद आप लोगों से थक गए थे जो आपने कहा कि नहीं मैं ह्यूमन बॉडी से काम नहीं कराऊंगा, मुझे एआई को जनरेट करना है, ये सुनते ही नहीं है, छुट्टी मार जाते हैं, छुट्टियां मांगते हैं, इसमें गुस्सा आया तो आपने जनरेट किया, क्या गुस्सा था आपको, मैं भी जानना चाहूंगा। गुस्सा नहीं था असल में, कह सकते हैं ये आप जिस तरीके से, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं फारिग बैठा होता चाय बनाने का मूड था, मैं कहा चलो मैगा ही बना देता, ऐसा भी नहीं हो सकता। जी जी, असल में पाकिस्तान की जो है वो जो यूथ है 46% हमारी जो है ना वो लेस देन 16 ईयर्स है। तो ये एक ह्यूज पोटेंशियल है, हम 5th ग्रोइंग नेशन है विद रिस्पेक्ट टू यंग पॉपुलेशन। अब ये एक पोटेंशियल है जिसको हमें दोबारा सारा ट्रांसफॉर्म करना है। अगर हम इसको अपलिफ्ट नहीं करेंगे तो हमारा नेशन जो है वो अपलिफ्ट नहीं होगी। तो वो मतलब रीबस्ट करना जरूरी हो गया चीज़ों को। जी, इनको अपलिफ्ट करना नेशन डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि इनको रास्ता दिया जाए, जो आगे जो फ्यूचर आ गया है उसके लिए जो है वो खुद से काम कर सकें, क्रिएटिव थिंकिंग ला सकें और अपने आप इंडिपेंडेंट वेंचर्स को क्रिएट कर सकें। ज़बरदस्त। और इन्हीं के जो अक्स हैं वो मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद हसन, कैसे हैं आप, ठीक हैं? मोहम्मद हसन ऐसे बात करेंगे, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक ठाक है आपकी? बाबा गुस्सा करते हैं नहीं करते हैं? नहीं करती है, कहते हैं एआई को बता दूंगा, कुछ ऐसा किया कभी बाबा ने? के तो जी नहीं नहीं आपके यहाँ मुझे पता है। तो कभी गुस्सा करते हैं कि मैं बता दूंगा कि उनके दोस्त एआई बनाते हैं ना, तो मुझे बताएं। तो ये उमर भाई गुस्सा करते हैं आप पे? नहीं नहीं। और अगर गुस्सा करे तो क्या करते हैं? अच्छा, आपको अगर गुस्सा आए तो आप अगर किसी चीज की नहीं बात मानते, नहीं सुनते, तो बाबा से क्या डिमांड करते हैं? मुझे कान में बता देना, कोई भी नहीं सुनेगा, जल्दी बता दो। पकड़ा जाएगा बच्चा, वैसे मैं कौन से सवाल कर रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि आते हो बाबा जिस तरीके से काम लेकर चल रहे होते हैं, या देखिए जैसे कि उनके मोहम्मद नुमान भाई उनके दोस्त है, तो वो बोलेंगे मैं ये वाला सॉफ्टवेयर में से मतलब मोबाइल में ऐसा सॉफ्टवेयर डलवा दूंगा, गेम्स नहीं खेल सकोगे, कभी बाबा ने ऐसे धमकी दी आपको? नहीं। बाबा वैसे हैं अच्छे माशाल्लाह, तो टाइम दे देते, क्योंकि इन्होंने तो अपना पूरा टाइम जो है ना खुद ऑफिस को दे दिया, टाइम देते हैं आपको? जी कभी कभार मिल ही जाता है ना। ये देखिए बच्चे का गिला आ गया, मैं दिल से इसकी आवाज सुन रहा हूँ और मैं इसके जवाब दे रहा हूँ। आपसे मैं दूसरा सवाल करता हूँ, लेकिन डॉक्टर तारिक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर तारिक, आज एक मिथ बड़ी क्रिएटेड थी कि अगर ये बारिश में नहाएंगे तो स्किन ब्लास्ट हो जाएगी, स्किन कैंसर्स हो जाएंगे, बड़े बड़े लोगों ने भी उसके वो जो पोस्ट लगाए, तो मुझे ये बताएगा कि किस हद तक सदाकत है इस बात में? नहीं जी, देखिए साइंटिफिकली अभी तक कोई इसका रीज़न प्रूव नहीं हुआ, और ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना किसी इदारे की तरफ से, ना महकमा माहौलियात की तरफ से। देखिए ये एक मिथ बना ली गई थी कि हमारे पड़ोस ईरान में हुआ है, वो बाकायदा केमिकल वेपन यूज हुआ है वहां पर। इसराइल ने केमिकल वेपन यूज किया और उनके ऑयल रिफाइनरी के जो क्लाउड है उसको यूज किया। टोटली ये एक देखें, ये दुनिया के अंदर जो जंग हो रही टेक्नोलॉजी की जंग है, आप इसको ईरान और अमेरिका की, इसराइल की कह लें, लेकिन टेक्नोलॉजी की जंग है कि अमेरिका हजारों मील दूर बैठा टेक्नोलॉजी के जोर के ऊपर आपको मार रहा है। और ईरान इतनी दूर बैठा वहां तक मिसाइल पहुंचा रहा है, ईरान की बड़ी बात। तो हिम्मत है कि पहुंचा भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टोटली वार ऑफ टेक्नोलॉजी है, सिविलाइजेशन की वार है, लेकिन पीछे इसकी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी से मुराद अमेरिका हजारों मील दूर बैठा है, वहां उनकी ब्रेन, उनकी टेक्नोलॉजी वो यूज हो रही है, वो जंग कर रहे हैं और अपने मुल्क में सुकून से बैठे हुए। ये नई दौर की टेक्नोलॉजिकल वार यही है कि आप तालीम में इतना आगे चले जाएं, स्टडी में टेक्नोलॉजी इतना आगे चले जाएंगे, आपको खुद कुछ नहीं करना पड़े, वार भी आपकी मशीनें कर रही हैं। ऐसे उनको नहीं लड़ना, ग्राउंड पे उनके फुट ऑन ग्राउंड है ही नहीं कहीं पर ऐसे है। लेकिन पूरी दुनिया में उनकी दहशत फैली हुई किसकी? टेक्नोलॉजी की। हम तालीम को समझते हैं कि ये सबसे बेकार चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ यही है जिसकी बदौलत हमने एटम बम बनाया और आज हम दुनिया में सेफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसी की बदौलत। हम ये कहते हैं ना कि हमें या तो डॉक्टर तारिक आपको दवाई देंगे, हम एटम बम चला देंगे, दोनों से काम ऐसे कहते हैं। जी मोहम्मद नवाज साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं कि अब अगर हम कहते हैं कि करंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर आप क्या कहेंगे कि हम अपने बच्चों को क्यों प्रिपेयर नहीं कर रहे, और जो फ्यूचर एआई ड्राइव्स हैं या ड्राइवर्स हैं उसके लिए हम बच्चों को प्रिपेयर नहीं कर पाते, या हमारे पास तो बुक्स तो हम ऑक्सफोर्ड की डाल देते हैं लेकिन हमारे उस्ताद इतने कैपेबल नहीं होते कि वो उस बुक को खुद भी अंडरस्टैंड करें। वो एक दिन पहले खुद डिक्शनरी से वर्ड लेकर आते हैं कि आज इसका मतलब ये जाके समझाऊंगी या समझाऊंगा। तो व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर ऑफ दोस चिल्ड्रन? अच्छा देखिए, एक तो बहुत अच्छा आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि ये एजुकेशन सिस्टम आज से तकरीबन 200 साल पहले का बना हुआ है। ऐसे ही है, ठीक है। अब उसकी वजह से हम सबको ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि बच्चे का आईक्यू भी ड्रॉप करता है, और ये जिस तरीके से बच्चे को आने वाले वक्त के लिए तैयार नहीं कर रहा होता। तो इसको देखते हुए दो ही हल हैं, या तो हम कुड़ते रहें या मैं अपने बच्चों को कहीं बाहर भेज दूँ अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ करूँ। तो जो हमने पाथ लिया वो तीसरा लिया कि ये दोनों चीज़ें तो मखसूस लोगों के लिए हो जाएंगी, लेकिन अगर हम बात करें जो पोटेंशियल हमारे पास है, 46% हमारा यूथ का जो है वो अंडर 16 है।
इस ह्यूज पोटेंशियल को एक रास्ता दिया जाए और उस रास्ते में इन्हें जो है वो सिर्फ इनके जिस्म और जहन को मजबूत नहीं किया जाए, बल्कि इल्मी तौर पर भी टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ों को लाके इनको हैंड्स ऑन वो रास्ते दिखाए जाएं जिसमें ये जो बात डॉक्टर साहब कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी वार में, तो उसके लिए एक मेहनत है। वो मेहनत जिन कौमों ने की है वो आगे चली गई है। रीजन में हमारे पास चाइना भी मिसाल है, रीजन में और बाकी ताइवान और बाकी लोग भी मिसाल हैं, तो हम भी उस बात पे बड़े आराम से जा सकते हैं। बस यही देखते हुए हमने इसका पायलट किया और पायलट करके बहुत सक्सेसफुल हमारा पायलट रहा। 97% पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन थी। उनका था कि अब इसको जो है वो आप एक पूरे प्रोग्राम में लेके आएँ। तो फिर जो हमारी टीम है जिसमें एजुकेशनिस्ट हैं, जिसमें साइंटिस्ट हैं, जिसमें फिजिस्ट हैं, उन सब ने मिल के फिर इसको सोचा और सोच के जो है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है पूरा दिया। अब ये पूरा एक सिस्टम के तौर पर हम जो है वो इसको ला रहे हैं और यही यहाँ आने का मकसद भी ये था कि इसके ज़रिए जो भी लोग हैं हमारे लाइक माइंडेड, जो इसमें आगे नेशन बिल्डिंग को समझते हैं या आना चाह रहे हैं, तो वो हमारे साथ आएँ, जुड़ें। अब वो चाहे किसी भी कैपेसिटी में है और वो ताकि इसको हम लेके चलें। ये कलेक्टिव कॉज है। अच्छा, ओमेगा प्रोजेक्ट दूसरों से ट्रेडिशनल चीज़ों से कैसे मुख्तलिफ है और इसका हम आउटकम क्या आता हुआ देख रहे हैं अमंग द जो अभी स्ट्रैटेजिक जो हमारी स्टडीज चल रही हैं उससे? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा फोकस जो है वो बच्चे को सिर्फ ट्रेडिशनली लिटरेट नहीं करना, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हम इसको फ्यूचर रेडी कर रहे हैं, तो लाइफ स्किल्स इसमें शामिल है, जिसके अंदर मेन चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरी चीज़ है हमारी स्टेम बेस्ड एजुकेशन में जितने भी रोबोटिक्स हैं या इस तरह की साइंटिफिक चीज़ें आ रही हैं वो हैं। तीसरा हमारे पास इनकी ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए फिटनेस के तौर पर MMA पूरा एक इसका ट्रैक है। ठीक है। तो ये जो कम्बिनेशन है ये बच्चों को फ्यूचर रेडी करता है, ताकि वो आगे आने वाले जितना तेज़ वेव ऑफ टेक्नोलॉजी आ रही है और जितना जल्दी डिस्ट्रप्शन हो रही है उसके लिए खुद से एडजस्ट कर सकें, अपॉर्चुनिटीज़ को सोच सकें और उसको कैपिटलाइज कर सकें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। वो जॉब एम्प्लॉयर बने, जॉब क्रिएटर बने, फाउंडर बने, ना कि वो जो है वो एक एम्प्लॉय बन जाएं और फिर परेशान होते रहें कि अब ये AI ने इस स्किल को या इस जॉब को जो है ऑब्सोलीट कर दिया। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ऑडियंस जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट वाले भी देखते हैं, काफ़ी वो बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन चीज़ों को कर रहे होते हैं, दे हैविंग अ स्किल बट दे डोंट हैव इवन द पाथवे टू परफॉर्म देयर, कोई भी एक्सपर्टीज है उनके पास, पाथवेज नहीं होते हैं। तो वो लोग इंस्टीट्यूशन वाले, स्कूल्स वाले कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं, उनको किस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं और क्या उनको रिक्वायरमेंट्स होगी, आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो जानना चाहूँगा। अच्छा, हमारा इसमें इंस्टीट्यूशंस की अपलिफ्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का एक अलग ट्रैक है, जिसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं और उनकी फिर करंट स्टेट के साथ हम उनको पूरा पाथ देते हैं वो किस तरीके से इस सिस्टम के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, तो उसकी कोई पेपर वर्क है, क्या है कोलैबोरेशन के लिए? जी, कोलैबोरेशन मॉडल भी है, B2B मॉडल भी है, जिसके अंदर फ्रेंचाइज मॉडल है, तो दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो स्कूल्स के अंदर जाकर अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो या इंस्टीट्यूट्स के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि स्कूल्स और जो रनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना उनमें तो फिर इकोनॉमिकल प्राइजेस पड़ जाती है, लेकिन अगर स्पेशल कोई चीज़ बनाई जाती है तो बहुत महंगी पड़ जाती है बच्चों को। तो क्योंकि खुद मुहाफिज की टीम के साथ आप आए हैं तो इनका तो ये मानना है कि सस्ते से सस्ता लेकिन मयार सबसे आला, यही आपका एक इनिशिएटिव है चीज़ों के लिए। तो मुझे बताएगा कि इस तरीके से फिर लोग वो कि जो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि AI के ऊपर अगर कोई चीज़ आप जनरेट करें तो अगर आपको पढ़ना भी आता, सुनना नहीं भी आता, तो आप उसकी मीनिंग्स पढ़ सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये तो उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है जो सुन और बोल नहीं सकते, तो वो कैसे इसको कर सकेंगे? अच्छा देखिए, पूरा पाथ है। इसमें पहले स्टेप ये है कि असेसमेंट है। जो भी अगर इंस्टीट्यूशन आता है या जो आपने बात की कि उसमें कोई इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी आए जिसमें खुद मुहाफिज हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे हैं, तो हर एक का पाथ अलग बनता है, क्योंकि हर एक की असेसमेंट के बाद फिर उसको 2 या 3 स्टेप्स के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें ले जाते हैं। ठीक है, बहुत आसान इसमें वो है, आसान हो जाएगा, पढ़ाई भी आसान है इसमें। जी बिल्कुल। तो मतलब हम क्या, जो हम 16 साल में पढ़ते थे, मैं छोटा मोटा अनपढ़ आदमी आपसे पूछ रहा हूँ कि जो 16 साल में हम मैट्रिक करते थे, हम 12 साल में कर लेंगे? जी, इसमें सेल्फ ड्रिवन है, आपके अपने पेस के ऊपर है, इसको बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं डिग्री तो मानी नहीं जाएगी ना, मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? A लेवल से आगे जो है ना ये बिल्कुल फ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो A लेवल्स और O लेवल्स की जो इक्विवेलेंसी है ना वो उसमें स्टूडेंट चला जाएगा। चलें जी, ठीक है। यहाँ पर मैंने असल में सवाल इसलिए करना जरूरी होता है कि हमारी ऑडियंस जो देख रही है वो कहेंगे आप तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, अब तो मैट्रिक की मार्कशीट भी मांगते हैं। अब मुझे शुक्र है किसी दिन वो बोलेंगे एडमिट कार्ड भी लेकर और डेट शीट भी लेकर तुम्हें कौन से दिन कौन सा पेपर। मॉडल की सबसे जबरदस्त बात जो मुझे लगती है और जिसकी वजह से ये आने वाले चैलेंजेस के लिए ना सिर्फ बच्चों को तैयार कर रहा है बल्कि O और A लेवल्स के ऊपर जो है वो इनका एक पूरा मॉड्यूल है। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स
जो है वो ऑडियंस को देते हैं कि लोग अगर आपके साथ कनेक्ट करना चाहें तो वो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हों, और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें आने वाले वक्तों के लिए, क्योंकि अभी ये बात हो रही है रोबोटिक्स की, अभी ये बात हो रही है एआई की, और हम अपने मैट्रिक बोर्ड के अंदर आज भी ये पढ़ रहे हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, DOS क्या होता है? डॉस, व्हाट इज डॉस। तो जब तक वो इस बात पे पहुंचेंगे मेरा ख्याल है दुनिया जो है मजीद 150 साल आगे जा चुकी होगी। तो एक भाई ने वो डॉस पढ़ाया जा रहा है इसलिए कि कहते हैं कि कंप्यूटर को ठोस बनाना है। उमर नाम है इनका भी आप और रंगून वाला से मुझे वैसे कितनी बुरी बात है। अच्छा, इस वक्त इंस्टीट्यूट में रंगून वाला हॉल में देखी जा रही है माई ट्रांसमिशन, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान करीम। कितनी फजूल बात वैसे आपने की है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? वैसे अपना नंबर भी आप जरूर बताएं। आप नंबर भी शेयर करते हैं, लोग कहाँ पे आपको एग्जैक्टली मिल सकते हैं वो भी बता दें। जी अच्छा, एक तो ये कि खुद मुहाफिज के साथ हमारी कोलैबोरेशन है, इनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपके साथ है, तो इसके ज़रिए भी कांटेक्ट रीच आउट कर सकते हैं हमें। हमारा ईमेल एड्रेस है info@btlsoftware.com, उसके ऊपर भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि इसमें कोलैबोरेशन के लिए जो भी क्वेरीज होगी वो उसमें हमें प्रिसाइसली बता दें कि हम इस सिलसिले में इस हवाले से जो है वो मैच करना चाह रहे हैं या बात चाह रहे हैं, तो उसको हम बिल्कुल गाइड कर देंगे उन्हें। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, मुझे साथ साथ ये बताइएगा कि अगर कोई आपसे, देखिए आजकल ना प्रॉब्लम ये होती है, इन्फो आ गया, जो भी आ गया, लोग बिलीव करते हैं विद सॉरी ऑन व्हाट्सएप। कोई ऐसा बिजनेस व्हाट्सएप है जिसमें आपको घर से ना निकाला जाए, क्योंकि रात में अगर फोन अजीब वगैरह हुआ तो घर वाले निकाल देते हैं, तो ये अक्सर इनका मोबाइल हम रख लेते हैं कि भाई आप मोबाइल हमें दे कर दें। तो मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा नंबर जो कि आपके यूज में ना 5-6 बजे बंद कर सके, तो वो दे सकते हैं आप? वो आप खुद मुहाफिज का यूज कर लें उसमें। मैं डर गया मेरा। कोलैबोरेशन हमारी असल में इनके साथ चेक करें उस बंदे की कितनी हिम्मत है, जिनको हमने सहरी अफ्तार में घर ही नहीं जाने दिया। हम अब अफ्तार में जाने देते कि मुझे भी डर लगता है, भाभी बोलेंगे कि रास्ते में मिलो मैं बताऊंगी। तो मकसद ये है कि हमने इनको सहरी अफ्तार 15 दिन तो खैर हमने नहीं जाने दिया, आपको 15-16 दिन ऐसे ही है ना, नहीं 18 दिन, बल्कि 18 दिन शुरू किया हमने, एक दिन ये छुट्टी मार के आए, फिर बाद में आके बड़े मासूम में घर भी आया। मैंने कहा बिल्कुल सही है, सहरी में छुट्टी मारी थी इन्होंने। तो क्या कहेंगे इस बारे में? खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एक और बाप खोला आपने, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हम कन्वेंशनल अपलिफ्टमेंट के ऊपर बिलीव नहीं करते, हम चैरिटी पे बिलीव नहीं करते। मेरा बार बार यही लोगों से अपील भी है, यही हमारा मानना है कि हम पूरे इस इंडस्ट्री को जो है वो चैनलाइज करें, इसको ऑन वेलफेयर बेसिस करें, सस्टेनेबल करें, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों से कब तक जो है वो भीख मांग मांग के गुजारा करते रहेंगे। हमने अपने लोगों को, अपने बच्चों को आने वाले चैलेंजेस के हिसाब से तैयार करना है, ताकि वो मांगने वाले नहीं देने वाले बन जाएं इंशाल्लाह। हमारे स्कूल्स के अंदर भी जो बच्चे हों उनके पास स्किल ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकें। इस वक्त जो प्रोडक्शन आ रही है मार्केट के अंदर स्कूल से, जो बच्चा, आप जानते हैं कि मैट्रिक किया हुआ एक बच्चा या इवन इंटर और बीकॉम किया हुआ बच्चा जो है वो एक एप्लीकेशन लिखने के काबिल नहीं है, और दुनिया इस वक्त बहुत चेंज हो रही है। तो खुद मुहाफिज वेलफेयर उन उलूम को इंडोर्स करता है जो जहनी और जिस्मानी सेहत के ऊपर जो है वो काम कर रहे हो, क्योंकि सेल्फ डिफेंस जो है वो सिर्फ चंद फिजिकल दावपेच का नाम नहीं है। इट मीन्स योर मेंटल, योर फिजिकल एंड योर फाइनेंशियल हेल्थ, कि जब ये तीनों चीजें होंगी तो इंसान प्रॉपर अपना सेल्फ डिफेंस कर आपको बनाया जाता है। इसी के साथ वक्त खत्म हुआ जाता है। उमर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नुमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इसको हमने बिठा के रखने क्योंकि थोड़ी सी हमें काम है इससे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया किचन डॉक्टर तारिक। आप हमारे किचन में भी हमारे साथ यहीं पे बैठेंगे, मैं और आप यहाँ बैठेंगे, और बिल्कुल आप मुझे दे सकते हैं मेरी जो गिफ्ट है। मैं गिफ्ट लेने में बड़ा देर नहीं करता। देखिए जी, ये बहुत आपकी जो रमज़ान की ट्रांसमिशन सहरी की इतनी अच्छी आप लोगों ने की, उसके लिए छोटा सा एक हदिया है। जज़ाकल्लाह जी, ये मेरे लिए आई गेस खुशबू का तोहफा लाए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक। और मैं डॉक्टर तारिक को बड़े ऑन एयर ऑफ एयर कुछ चीजें याद करा था। अच्छा, मैंने इनको कहा कि मैं आपको ईद के तीसरे दिन कहूँगा ईद मुबारक, तो वो हम बात करेंगे। किचन की तरफ हम बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद होगा रमज़ान पकवान बीना और शेफ फरजाना के साथ। एक छोटा सा वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ चैनल की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम, और इसमें एक बार फिर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आपका पसंदीदा सेगमेंट जिसका नाम है रमज़ान पकवान। और रमज़ान पकवान में मेरे साथ होती है मेरी बहुत ख़ास, बहुत प्यारी, बहुत टैलेंटेड शेफ़ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज माशाल्लाह बहुत प्यारी भी लग रही हैं। अच्छा, वैसे रोज़ ही प्यारी लगती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। Thank you, आज जज़ाकल्लाह। क्या खास बन रहा है जनाब? अब क्योंकि आपको पता है कि कल चांद रात है बिल्कुल। और परसों ईद है, तो इंशाल्लाह। हमने कहा कि क्यों ना एक और मीठा बना लिया जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया था। तो आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े। ठीक है, जबरदस्त, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। शाही टुकड़े बन रहे हैं, जिसके लिए मैंने दूध लिया था 1 लीटर और मैंने इसको बॉईल करने पहले से रख दिया था, इसमें बादाम पिस्ते डाल के, और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर यानी जर्दे का रंग, आप बिल्कुल चुटकी भर डालें कि इसका ऐसा रंग हो जाए जैसे जाफरान आपने डाल बिल्कुल, दिया, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। और आपने इसको कुक होने देना इतना कि थोड़ा सा ये गाढ़ेपन की तरफ आ जाए, यानी जो अगर 1 लीटर लिया था तो क्वांटिटी कम हो जाए ना, बस थोड़ी सी, हाँ कम हो जाए। अच्छा, आप इसमें, मैं तो इसमें थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ, शाही टुकड़े भी कई स्टाइल से बिल्कुल, बनते हैं, बिल्कुल ठीक है? different style वो से मैं बनते हैं। साथ साथ बताती रहूंगी। आज जो मैं रेसिपी बता रही हूँ वो टोटली डिफरेंट है। दूध हमने पकने के लिए रख दिया था, फ्राइंग पैन मैंने यहाँ रखा है, यहाँ मेरे पास शुगर है, ये मैं इसमें डालूंगी और इसको मैं करूंगी कैरामलाइज। ओके, जबरदस्त। ठीक है, इसको हम कैरामलाइज करेंगे और जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसको मिल्क में ऐड कर देंगे, आज ठीक है। फरजाना ज़ीशान इतने खुश हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें हमेशा ऐसा हंसता मुस्कुराता ही रखे। आमीन। कि मैं बार बार जो है चौंक के देख रही हूँ, भाई क्या क्या माजरा है, ये शाही टुकड़े की खुशी है। हाँ जी, आज शाहों के इतने टुकड़े करेंगे हम कि वो पुरानी रियासत में जो प्रॉब्लम्स होती थी ना, तो वो सब खत्म हो जाएंगी। सब खत्म हो जाएगी। ठीक है जनाब। और रमजान मुबारक का ये जो आखिरी अशरा है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता हमसे जुदा हो रहा है, तो जी क्या बस समझे कल आज की रात है। आज की रात है। अच्छा, रिशान, मैं क्या एक चीज़ कहेंगे? और पूछना चाहूँगा शेफ फरजाना और हमारी बीना से कि कल जो हालात थे, आप लोग सब एरिया सेफ था आप लोगों को? कल अचानक से ही बहुत तेज़ विंड स्टॉर्म आया और उसके बाद जो है वो बारिश का भी सिलसिला शुरू हो गया, तो आप लोगों के एरिया में सब सेफ है? सब जी, सेफ अल्लाह का था, शुक्र लेकिन है। मैं यहाँ पे कल की एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हर वक्त दुआ ज़रूर मांगा करें जब भी ट्रैवल करने जाएं, सफ़र की दुआ आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें। कल मैं एक ब्रांड के आउटलेट पे थी और बारिश, जब हम गए थे तो बारिश वगैरह नहीं हो रही थी, सब सही था, ओके था मौसम। और जब शॉपिंग करके बस मैं निकलने ही वाली थी तो बाहर वो जिस तरह से कहा गया था कि तेज़ आंधी के साथ जो है वो बारिश होगी, तो इतनी तेज़ बाहर हवा चल रही थी और चीज़ें इधर से उधर उड़ती हुई नज़र आ रही थी, और बहुत एक लम्हे के लिए ना मैं बहुत डर गई थी। और लम्हे के लिए मेरे माइंड में वो जो अभी कुछ अरसे पहले जो वाक़या हुआ है गुल प्लाजा का, वो उस वक्त मुझे उन लोगों की याद बड़ी शिद्दत से आई कि वो लोग जब उन पे ये टाइम आया होगा, वो भी कुछ देर के लिए बंद हो गए होंगे, तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। ऐसा ही तो है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, क्योंकि अगले पल का कुछ पता नहीं है। देखें, नमाज रोजा तो हम अल्लाह ताला के लिए करते बिल्कुल, हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जो सबसे पहले आप जवाब दें वो हुकूकुल इबाद है कि इंसान से इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। और अल्लाह पाक कहता है कि जो तुमने अगर मेरे हुकूक अदा करने में कोई कोताही की है और तुम माफी मांगोगे तो माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे बंदों के साथ ज्यादती की है तो जब तक मेरे बंदे माफ नहीं करेंगे मैं भी माफ नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही। साथ हमारे डॉक्टर तारिक भी आज मौजूद है और डॉक्टर तारिक से भी हम सवाल के, डॉक्टर तारिक शाही टुकड़े तो हम खा सकते हैं इजीली? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पहले कि शाह के टुकड़े खाने में कैसे मजा। वो कहते हैं ना कि हमारी जो बीना है और शेफ फरजाना है, ये दोनों मिल के रेसिपी सोचती है कि आज कौन सा, मतलब पुराने बदले लेते हैं जो मुगल के दौरों में होते, उन्होंने कहा आज हम बदला लेते हैं कि शाह के टुकड़े करेंगे। मौका मिल गया। जी हाँ, देखें, लेकिन ये जो तरकीब बताई जा रही होती है अमूमन घर पे खवातीन देखती नहीं है, खाने का हाल बेहतरी नहीं आ रही नहीं, है। इनकी जो बनाने की जो तरकीबें हैं ना तमाम, एक तो बहुत जल्दी झटपट बन जाती है। ये मर्दों को भी कुक बना रही है, ये इनका बेड़ा उठाया उन्होंने कहा सिर्फ लड़कियां ही नहीं मर्द भी कुक बनेंगे, बल्कि वो ज्यादा बेहतर बनते हैं। ऐसा ही है जी। बीना, आप मैं कहाँ? कह रही हूँ कि हमारी प्लानिंग है कि इंशाल्लाह सब कुकिंग करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम मॉर्निंग शो कुकिंग ही होगा, बस अब कुकिंग ही कुकिंग। हम जो भी गेस्ट आएगा कुकिंग अपने घर से सामान लाए, पका के बताएं। तो खाने वाले कहाँ से आएंगे? अच्छा, सब कुकिंग करेंगे, खाएगा। और जी फरजाना अब बताइए। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो 1 टेबलस्पून शुगर लिया था, इसको मैंने इस तरह कैरामलाइज कर दिया था, ठीक है। और अब ये हम सारी जो है ये अपने मिल्क में ऐड कर देंगे। जो मिल्क ऑलरेडी चूल्हे पे ही था, हल्की आंच पे था जी, उसमें ये ऐड कर दिया। वाह जबरदस्त भाई।
जिस तरह से शेफ फरजाना हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर रही हैं, तो आप लोग भी हल्के हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा। और जो नए कुकिंग करने वाले हैं तो बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ज़ाहिर दूध गर्म दूध भी डेंजरस होता है अगर उछल। बिल्कुल, आपने इसको बस चलाते रहना है, क्योंकि ये ज़िद्दी है, कैरमल है, ज़िद्दी है। ये मिक्स इतने आराम से नहीं होता, बहुत मुश्किल होता इसके लिए आपको ये एफर्ट्स करने है। बिल्कुल, स्लो पे आप इसको चलाते रहेंगे तो ये पूरा, वैसे तो हमने मेल्ट करके डाला है, लेकिन ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट हो गया इसमें ना। ठीक है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसको हम करेंगे साइड पे। ठीक है। दूसरे वाले चूल्हे पे हम इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे और फ्राइंग पैन रखेंगे हम यहाँ पे, ताकि हम अपनी जो हमारी ब्रेड है उसको हम फ्राई कर लें। ओके। और फ्राई हम किस में करते हैं बीना? कुकिंग हम किस में करते हैं? मिजान कनोला ऑयल में। मैं भी लम्हे को फरजाना ने ये, लेकिन ये अचानक अटैक था, क्योंकि मैं फ्राई पैन की ब्रांड के बारे में सोच रही थी और फरजाना साहबा जो है वो ऑयल की बात कर रही थी। अगर मैं बिल्कुल वन एंड ओनली हमारा मिजान बिल्कुल, जिसमें हमने पूरे रमज़ान कुकिंग की है और साथ साथ इनकी अल्ट्रा रिच चाय जो हमने पूरे रमज़ान इंजॉय की है इफ्तार में और सहरी में। ठीक है, साथ साथ हमारे बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट पूरे रमज़ान हमारे साथ रहे। इनकी 2-in-1 रेसिपीज़ हमने ट्राई की, बल्कि ट्राई किया, मैं तो समझे कई सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त इनकी रेसिपीज़ होती हैं 2-in-1। इनके पास्ताज जो हैं, नूडल्स हैं, बहुत अच्छे होते हैं। सॉसेस वगैरह इनके जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो रीज़नेबल हैं, दूसरे ये कि आपको जो बाहर के इंपोर्टेड होते हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे बेक पार्लर जो है उनके ही इतने अच्छे सॉसेस होते हैं कि आप उससे ज़बरदस्त अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा पूरे रमज़ान मैंने कुकिंग की है SK कुकवेयर में। अभी भी मैं उनकी कढ़ाई में ही जो है वो शाही टुकड़े बना रही हूँ। फ्राइंग पैन है, इसके अलावा उन्होंने हमें काफ़ी सारे जो हैं पूरा सेट कुकवेयर का दिया था जो पूरे रमज़ान हमने यूज़ किया। और SK कुकवेयर के जो कुकवेयर्स हैं, उनकी सॉस पैन हो गए, उनके फ्राइंग पैन्स हो गए, उनकी कढ़ाइयाँ हो गई, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। कलर्स हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत, साथ साथ हैवी गेज होते हैं। इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, तो वहाँ पे डिस्काउंट्स भी लगे हुए होते हैं, तो आप वो अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल ऐड करूँगी, मिज़ान कनोला ऑयल हमारा कहाँ। तो अब फ्राई पैन जो है उसमें ऑयल डाल के हम जो है ब्रेड को रेडी करेंगे। जी, ये हम ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा आपने एक साथ नहीं ऐड करना, थोड़ा ऐड करना है जब आप देखें कि आपका ऑयल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ब्रेड जो है वो अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और हमेशा हाई फ्लेम करके आपने टेम्परेचर पहले ऑयल का रखना है, सही रखना है, उसके बाद आपने ब्रेड फ्राई करनी है। अगर आप ठंडे तेल में ब्रेड डाल देंगे या सही गर्म नहीं हुआ हुआ होगा तो क्या होगा, जितना भी ऑयल होगा सारा वो ब्रेड सोक कर लेगी अपने अंदर। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिए थे ना, मैंने थोड़े से ऐड किए थे कि वो उनका एक फ्लेवर भी आ जाता है ना मिल्क में। अच्छा, मैं बताई थी कि आज मैं इस रेसिपी से बना रही हूँ। हमने चीनी को जो है वो कैरामलाइज करके मिल्क में ऐड किया है। आप चीनी की जगह, शुगर की जगह कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर आता है। आप उसमें क्रीम भी ऐड, अगर बहुत ज़्यादा रिच चाहते हैं आप, तो आप उसमें कंडेंस्ड मिल्क और जो टेट्रा पैक की क्रीम होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा। तो उससे अलग फ्लेवर आता है। तो बहुत बिल्कुल फरजाना ऐसी ही रेसिपी से बनाएं और आखिर में जब डिश आउट करें उसके उस वक्त अगर थोड़ा सा कैरेमल ऐड कर दें, आप डेकोरेशन के लिए जैसे कैरेमल कर सकते हैं। हाँ, इसी रेसिपी को हम फॉलो करें और थोड़ा सा बचा लें आप कैरेमल, वो आप डेकोरेशन में डाल दें। हाँ, इस तरह कैरेमल जो कर। है बड़ा इनहेंस कर देता है इसके जायके। अच्छा, यहाँ मैंने ब्रेड कट करके रखी हुई है इस तरह से, तो ये आपने इसमें ऐड कर देनी है जितनी आपके फ्राइंग पैन में जगह हो। ठीक है, मेरे पास एक और आ जाएगा। इसमें हम निकालते रहेंगे। ऑयल को जब ऑयल गर्म हो, जैसे फरजाना ने बताया कि जब ऑयल गर्म हो जाए तब आपने ये वाला स्टेप करना है। बिल्कुल, ठंडे ऑयल में आपने इसको नहीं डालना। और बहुत ज़्यादा आपने ब्रेड को काला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। अब फ्लेम जो है मैं थोड़ी सी स्लो कर दूंगी, क्योंकि हीट जो है वो बहुत
अब इसका जो ऑयल की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, हाँ बस सही है। ठीक है, तो इस तरह कलर आता जाएगा, आप निकालते जाएं इसको। और ये वाला स्टेप मुझे लग रहा है बहुत तेजी के साथ भी करना है, वरना ये आपके जो ब्रेड जल जाएगी। हाँ, डार्क हो जाएंगे, और डार्क नहीं करना, बिल्कुल बहुत डार्क नहीं करना कि वो जले हुए का लुक देना। ठीक है, इस तरह से आपने फ्राई करते रहना है। इसी पे इंशाल्लाह शाही टुकड़े मिलेंगे बिल्कुल। घर वालों को मजेदार। और रिशान ने भी वैसे हमसे कुछ वादे किए हैं ईद के दिन के अच्छा? लिए। हाँ, वो खुद कहते हैं कि डेजर्ट एक्सपर्ट है, मीठा बहुत उमदगी से बनाते हैं। तो बनाकर मैं लेकर आऊंगा, मैं ऑन एयर नहीं बनाता। और ये चीज़ क्योंकि फिर बीना जो है वो कह रही थी कि मैंने अब जो है वो होम कुकिंग शुरू करनी है किचन से, तो मैं बिना आपका कारोबार में बिल्कुल लात नहीं मारूंगा। बिना, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बना के जरूर खिलाऊंगा। बस हमें बनाकर खिलाइएगा, आपने जो वादा किया सिर्फ उस प्रॉमिस मैं वादा वफा करूंगा इंशाल्लाह। तो कल माशाल्लाह हम बना रहे हैं, हमने लावा केक और साथ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा इन 12 मिनट्स इन अ कुकर। और लावा केक तो ऑफ कोर्स टाइम लेता है, वो तो गैस जब तक प्रॉपर है। जुल्म नहीं करेंगे ईद के दिन, बस कोई एक लावा केक इज गुड। हाँ, कोई एक डिश ऐसे ही है ना? हाँ, बेस्ट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम इतने भी जालिम नहीं करेंगे कि हम बोले कि 3-4 जितने भी अच्छे बना रहे थे वो सब बना लिया। ऐसा जुल्म हम नहीं करेंगे। नहीं, गैस अगर प्रॉपर हो तो फिर लावा केक प्रॉब्लम, हमको पता है कि अगर अवन बीच में रुक जाए ना तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वो फिर उसका ना। तो मैं देखूंगा कि दो है ना, लावा केक होगा या फिर ब्रेड पुडिंग होगी, दोनों में से कुछ एक हो। डन है इंशाल्लाह। मैं वैसे ब्रेड पुडिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ब्रेड पुडिंग ये तो फरमाइश आ गई तो फिर बस मैं फरमाना के साथ ही जाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है ब्रेड पुडिंग। अच्छा फरजाना, मुझसे ना, फरजाना आप हमें ज्वाइन करें ईद के थर्ड डे, आपको इनविटेशन है ऑन एयर में, इनविटेशन दे रहा हूं कि आप आएं। और हम चाहे उस दिन आपको मेहमान बनाते हैं, उस दिन पकवान नहीं बनाते। नहीं करवाएंगे आपसे काम, हाँ हम जी, नहीं करवाएंगे। सही है। उस दिन हम आपसे ना गैबी खाना पकवाएंगे कि इसमें किस तरह जो क्या, अगर कढ़ाई बन रही है तो उसमें क्या होगा, तो हम इस तरह पूछ सकते हैं सवाल। अच्छा था गैबी। सही है, ठीक है। ये भी एक टाइप होती है एआई खाना। एआई खाना अच्छा है जी। तो यहाँ पे हमारे शाही टुकड़े के जो ब्रेड हैं वो रेडी हो रहे हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, डन जी। और दूध जो है वो मैं देख रही हूँ कि शेफ फरजाना ने जो है चूल्हा बंद नहीं किया। नहीं, वो दूध हल्की पकता आंच पे रहेगा। पक ही रहा है, और जितना गाढ़ा होगा उतना मजे का होगा। कैसा लग रहा है दिशान, रमजान का जो मुबारक महीना है वो बस हमसे जुदा होने को असल है। में सबसे बेहतरीन बात यहाँ पे मैं बीना ये कहूँगा, रमजान में डर खौफ नहीं रहता। आप बेधड़क होकर रात में, आपको पता है ट्रांसमिशन करने जाना, फिर लोगों का वो क्रिकेट खेलना, बच्चों का तमाम चीजें होना, रौनक होती है, मोहब्बतें, प्यार, और फिर साथ साथ जो खुलूस है, फिर हम सबका मिलना। और देखिए अगर आपसे तो मेरी खैर एक अरसे से मुलाकात है, लेकिन शेफ फरजाना यहाँ पर इनका प्रोग्राम ऑन एयर था, मैं इनसे नहीं मिला था, रमजान करीम ने मुझे मिलाया इनसे। और मैं फरजाना से मिली हूँ और माशाल्लाह ऐसी मिली हूँ, अल्लाह पाक बेहतर जानने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ टाइम इंशाल्लाह। अच्छा, ये बड़ी ना सूदिंग वे में बात करती हैं, बात सुनती हैं, और उसके बाद हंसती रहती है। मैंने इनको, हालांकि एक बात मैं इनके लिए भी कहूंगा कि हर हंसते चेहरे के पीछे बहुत दुख होते हैं, लेकिन ये बंदी बहुत माशाल्लाह 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 प्यार से और चीजों को बहुत अकॉर्डिनेटली इनको लेकर चलती हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह पाक की मुस्कुराहट सलामत। आमीन। अच्छा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझ में और क्या मतलब अच्छाइयाँ हैं या क्या बुराइयाँ हैं, लेकिन मेरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। मतलब मैं चीज़ों को, वो कहते हैं ना, जब आपके सर पे चीजें पड़ती हैं बहुत छोटी उम्र में, तो आप कुछ चीजें मैनेज करनी आ जाती हैं फिर ना। इनके लिए मैं मिसाल अक्सर एक देता हूँ ना बीना, आपकी बचपन में शादी हुई, इनकी वाकई में बचपन में शादी हो गई थी। लगता है, बिल्कुल लगता नहीं। मैं उस दिन बात करी थी तो फरजाना ने शेयर किया कि काफी कम एज में जो है बहुत छोटी उम्र में फरजाना की शादी हो गई, और मैनेज ये बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हैं। अगर ये ना भी बोलती निशान, तो ये मेरे ख्याल से ये अंदाज़ा निशान को भी है और मुझको भी और तमाम देखने वाले हमारे व्यूअर्स को भी है, क्योंकि अगर ये अच्छे से चीज़ों को मैनेज ना कर पाने वाली होती, ना करने वाली होती, तो इतने मज़े मज़े के डिशेस इतने कम टाइम में डेकोर के साथ कैसे मैनेज करती। और यहीं पे लेंगे हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। तो आपने जाना कहीं नहीं है, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ चैनल की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान करीम। जी जनाब, एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदेद। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ चैनल की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम।
और जनाब हमारी शेफ ने जो है ज़बरदस्त सा मीठा रेडी शेडी कर लिया है और डिश आउट भी हो चुका है। फरजाना शाही टुकड़े उसका नाम है बीना। हम आपको बता रहे एक मीठा तैयार नहीं किया, शाही टुकड़े तैयार किए हैं। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बिल्कुल शाही टुकड़े। अच्छा डॉक्टर तारिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ईद आ रही है तो और रमजान माशाल्लाह 30 दिन रोजे रखने के बाद इंशाल्लाह अब ईद की तरफ जाएंगे, तो आप हमारे जो देखने वाले हैं उनको किस तरह से बताएंगे कि वो अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखें, स्पेशली ईद के जो 3 दिन है दावतें होंगी? बिल्कुल नहीं जी, देखिए दावतें और ईद का मौका है। पहले दिन तो एज ए डॉक्टर को हम किसी को एडवाइस दे नहीं सकते कि आप कुछ ना खाएं। डायबिटीज जो भी है एक सेलिब्रेशन का टाइम है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और माशाल्लाह से आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के फैलने की वजूहत या वसी होने की वजूहत से हमारा रमज़ान एक फेस्टिव प्रेजेंटेशन करता है कि रमज़ान नहीं रहेगा, एक ऐसी फेस्टिवेशन होती है जो पहली तारीख से लेकर ईद के तीसरे दिन तक चलती रहती है। मतलब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। हम शुरू में जब रमज़ान मनाते थे इस तरह रमज़ान नहीं होता जिस तरीके से अब रमज़ान हो रहा है। तो ये ऐसा रमज़ान है जिसमें फेस्टिव क्रिएशंस टाइप के लोगों ने किए, आप लोगों ने नई नई इन्वेंशंस किए। ये किचन हो गया, बहुत सारी चीजें जो लोगों के पास पहले सब कुछ नहीं था। ये पिछले 2-4 साल में बहुत तेजी से माशाल्लाह ये चीज इसमें आई है और पॉजिटिव है। देखें रोजे की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है और हमारे इबादत के अंदर लोग इन्वॉल्व हुए हैं। अब ईद भी एक इबादत में ही शुमार होती है कि पूरे रमजान का हमें एक अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा ईद की सूरत में मिलता है। मीठी ईद हम उसको कहते हैं और हमने माशाल्लाह भी मीठा मीठा शाही टुकड़े भी बनाए। मैं बोलूं डॉक्टर क्योंकि हम किचन की तरफ जाएंगे टाइम कम है, लेकिन लोग ना इस इबादत को बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो आपका पेट ज्यादा बढ़ जाता है। कम करें इबादत ये वाली जो ये अल्लाह की तरफ जो इबादत है नमाज और रोजा उसको और कुरान पाक पढ़े, लेकिन इस खाने की इबादत को थोड़ा कम करें। जी फरजाना। अच्छा जी, रेसिपी हम रिकैप कर देते हैं। आज जो हमने शाही टुकड़े बनाए उसके लिए मैंने मिल्क लिया था 1 लीटर। 1 लीटर मिल्क को मैंने उबालने रख दिया था। जब उसमें उबाल आ जाए तो आपने उसमें बादाम डालने हैं, कटे हुए पिस्ते डालने, कटे हुए 3 से 4 छोटी इलायचियाँ डालनी हैं आपने, और आपने उसमें बिल्कुल पिंच ऑफ यानी चुटकी भर जो है वो जर्दे का रंग ऐड करना है ताकि उसमें एक जाफरानी का जो कलर होता है वो आ जाए उसमें। ठीक है, वो आपने पकाते रहना है, स्लो फ्लेम पे वो पकता रहेगा। इतना ज़्यादा उसको आपने रिड्यूस नहीं करना कि बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाए, लेकिन बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने उसको रख देना। और एक साइड पे आपने शुगर लेनी है। 1 लीटर दूध है तो 8 टेबल स्पून आपने शुगर लेनी है, उसको कैरमलाइज कर लेना है। जब वो कैरमलाइज हो जाए तो आपने वो मिल्क में ऐड करके उसको चमचा चलाते रहना है। एक हाथ से आपने कैरमलाइज शुगर ऐड करनी है और एक हाथ से आपने चमचा चलाते रहना, उसको चलाते रहें जब तक वो डिसॉल्व ना हो जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेड के मैंने स्लाइसेस ट्रायंगल में काट लिए थे, उसको आपने फ्राई करना है। फ्राई करके जब वो सुनहरे हो जाए तो आपने मिल्क में डाल के उसको डिश में निकालते हैं और जो मिल्क आपका बचे वो सारा आप पोर कर दें ब्रेड के ऊपर और बादाम पिस्ते से गार्निश करें, चांदी के वर्क लगाएं। आज माशाल्लाह चांदी के वर्क भी लगाएं और चांदी के वर्क भी लगाएं। थैंक यू सो मच शेफ, माशाल्लाह आपका प्यार भी इन डिशेस में शामिल होता है और यकीनन देखने वाले भी जो डिशेस अपने प्यारों के लिए बनाते हैं उसमें खुद ब खुद मोहब्बत घुल जाती है और मोहब्बत से बना हुआ मीठा तो और जबरदस्त होता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक के लिए जो है, थैंक यू सो मच। और ज़ीशान बिल्कुल, अगर कल रोजा होता है तो कल आपसे मुलाकात होगी और अगर नहीं हुआ तो मुमकिन तौर पर ईद मुबारक आपको इन एडवांस और सबको। और साथ साथ ये है कि आपके घर में गाहे बगाहे कहते हैं ना कि जब आप मोहब्बत से सिखाते हैं तो आपको ना जानते हुए भी आपकी किचन में मेहमान बनती हैं शेफ फरजाना। इसी के साथ डॉक्टर तारिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। 5:30 बजे मुझे बीना ज्वाइन करेंगे। अब आप सेगमेंट देख सकेंगे इल्म और आगाही। एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।